या तुमने अपने आप को बेच दिया है। एक मनुष्य 2 रोटी खाता है, 2 कपड़े पहनता है। अर्थशास्त्रियों ने भी शायद यही कहा था कि आवश्यकताएं किसी की अधूरी नहीं रहती और इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। आज तक किसी की आवश्यकताएं अधूरी नहीं रही। सुदामा जैसा गरीब आदमी जो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को खिला तक नहीं सकता, वर्षों से माला जपते हुए भी मस्ती में था, टूटे हुए घर में। मर गया क्या? जिंदा था, मरा नहीं और मौज में था। उसने तो ठान रखी थी, मैं नहीं जाऊंगा श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण अपने राजा हैं, मैं अपने मन का राजा हूं, मैं मस्ती में जी रहा हूं, मैं कुछ मांगने क्यों जाऊं। वो तो पत्नी ने कुछ ऐसा वैसा कहा, सुशीला ने, तो चले गए। कह रहे मिलने की तो इच्छा होती होगी, तुम्हारे प्रियतम हैं, भगवान एक बार मिल तो आओ। बोला हाँ मिलने जा सकता हूं, मांगने की इच्छा नहीं, क्योंकि हमारी मस्ती बरकरार है हमारे भीतर। मैं आपसे पूछता हूं, जो व्यक्ति 2000 कमाता है उससे कभी पूछ कर देखना कि तुम कितना कमाना चाहते हो। वो कहेगा गुरुजी 20,000 के करीब मिल जाता तो फिर उससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी दुनिया में 20 वाले भी हैं, उनसे पूछ लो, वो कहेंगे 2 लाख की सैलरी हो जाए तो काम बन जाएगा। 2 लाख वाले भी हैं, उनसे पूछ लो, वो 20 लाख बोलेगा। 20 लाख वाला 2 करोड़ बोलेगा। 2 करोड़ वाले, क्योंकि ऐसे ऐसे धनपति हैं हमारे देश में और विश्व में कि 2 करोड़ और 5 करोड़ क्या मैं आपको बताऊं। जहां 3.5 लाख की चाय पी जाती हो सुबह सुबह, हमारे ही देश में है ऐसे उद्योगपति, 1 कप चाय 3.5 लाख रुपए की पीते हैं। 3.5 करोड़ के मोबाइल फोन उनके हाथ में है। और किसी यहां बैठे हुए किसी गरीब से पूछ लो तो कहेगा 1 करोड़ मिल गया तो मेरा 7 पुश्त आनंद करेगा गुरुजी। ऐसा दुकान खोलेंगे, ऐसी चटनी बनाएंगे, फिर तो हमारा धंधा चल निकलेगा ना। तुम कहते तो जरूर हो, पर जिस दिन करोड़पति बन जाओगे ना, उस दिन फिर सीधा तुम्हारा अरबपति की ओर निगाह रहेगा। फिर लोग पूछते हैं कि मनुष्य का काम ही है वर्धन करना, विकास नहीं चाहिए क्या, हम चुपचाप बैठे रहें। ये तो अच्छी बात है कि मनुष्य ऊंचा उठना चाहता है। ये कृष्ण मूर्ति भी यही पूछते थे लोगों से कि तुम्हारी ऊंचाई के लिए मैं एक बात पूछता हूं, तुम मशीन तो ले आए, पैसे तो पैदा कर दिए, फ्रिज और टीवी और एसी तो पैदा कर दिया तुमने, पर तुम्हारे जीवन की शांति पहले से घटी है या बढ़ी है, ये तुम खुद डिसाइड कर लो। बाकी सब चीज बढ़ा है, सैलरी बढ़ गई, चीजें बढ़ गई, गाड़ियां बढ़ गई, हवाई जहाज बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए, तुम्हारे दिल की शांति भी बढ़ी है या घटी है, सिर्फ ये बता दो। और जब हाथ रखोगे राम जी के सामने, क्योंकि ठाकुर जी यहां हैं, जहां कथा होती है वहां हनुमान जी और राम जी तो बैठे ही रहते हैं, तो दिल पे हाथ दे के कहोगे जाने कहां गए वो दिन। सभी यही कहते हैं कि अरे बचपन के दिन याद आते हैं। वो जगजीत सिंह अच्छा गाता था, वो नानी की और ये दादी की कहानी और वो बहता पानी, कोई मुझे लौटा दो मेरा बचपन लौटा दो। क्यों मांगते हो? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि आज तुम्हारे हृदय की जो स्थिति है, आज तुम्हारे माइंड की जो स्थिति है, तुम जितने टेंशन डिप्रेशन में गिरे हुए हो उतने कभी नहीं थे। आज तुम तनाव में जी रहे हो। बच्चा पैदा होता है और 5 साल में तनाव में आ जाता है। आप किसका फॉलोइंग कर रहे हो? किन देशों की तरफ देख रहे हो? डॉक्टर श्वेता बैठी है और तो रिसर्च तेरे पास आते ही होंगे, मंगा के देखना। आज के 11 साल पहले यूरोपियन कंट्री में 46% एंड अमेरिका में 40% लोग एक न एक बार नहीं तो बार बार पागल खाने के डॉक्टर से संपर्क करते थे, साइको पेशेंट। और आज जब वह संख्या आई, आज जब प्रतिशत आया, तो अमेरिका में 80% हो गए। 80% अमेरिका का आदमी एक न एक बार पागल खाने जाकर पागल के डॉक्टर से मिल के आया है।
पहले 40% थे, अब 80% हो गए। ये तुम्हारा विकास है, यही विकास दिया अपने बच्चों को। और तुम दम्भ भरते हो कि हमने जीवन भर जो कुछ किया अपने बच्चों के लिए किया है, हमने जीवन भर जो कुछ किया अपने संतान के लिए किया है। आपने अपने संतान की हवा छीन ली, आपने अपने संतान का शुद्ध जल छीन लिया, जो शुद्ध जल पीते थे वो। मैं कानपुर में था, कानपुर में बहुत फैक्ट्रियां हैं। आज के 3 साल पहले एक बारिश के दिन में था, आप विश्वास नहीं करोगे, तेजाब के जैसे बारिश हुई थी, पहली बारिश। ऐसी भी पहली बारिश के पानी को हम पीते नहीं, बरसात में 2-3 दिन बह जाने देते हैं। पहला कोई प्रोडक्शन होता है तो उसको हटा देते हैं, पहली बार मशीन में कोई जूस निकालते हैं तो उसको हटा देते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी होगी। पहली बारिश जब आई, तेजाब की तरह बरसी थी। ये तेजाब कहां से आया? लाइक तेजाब कहां से आया? वो वहीं पैदा हुआ, उसी कानपुर में पैदा हुआ और वहीं बरसा। आप वैज्ञानिक हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ गंवार तो हो नहीं। आजकल तो अनपढ़ किसी को कहा नहीं जा सकता, क्योंकि व्हाट्सएप के तो गुरु हो ही तुम। भले ही 5वीं क्लास पढ़े हो, पर गीता के कोट्स तो हमें भी भेजते हो तुम। कई लोगों ने नंबर लिए, हमें भी रोज रोज भेजते हैं गीता और रामायण की चौपाइयां। हमकी बहुत अच्छी बात है, आपका भेजा हुआ हमें प्राप्त हुआ, मैं पढ़कर कृत्य हुआ। उसके पास आता है, वो खुद नहीं देखता कि क्या आया, फॉरवर्ड आगे बढ़ा दो। बोला मेरे काम की ये थोड़ी चीज है। बोला तुम्हारे काम की? बोला बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, हम तो उसमें लगे। ये गीता और ये रामायण हम क्या करेंगे, इससे हमारा क्या मतलब? आपको बुरा लग सकता है, आपको अच्छा नहीं लग सकता। और शारीरिक स्वास्थ्य के कारण मैं जितने स्पीड में बोलता हूं वो बोल भी नहीं पा रहा। नहीं तो मेरी स्पीड तो राजधानी की, बोलूं तो अगर ध्यान से न बैठे तो सब कुछ तुम्हारे माइंड के